आपने उन लोगों को देखा है जिन्हें तारीफ सुनने का बड़ा ही शौक होता है। वो बस यही चाहते हैं कि लोग हर बात में उनकी तारीफ करते रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सब कुछ करने के बाद भी अपनी तारीफ करवाना पसंद नहीं। अगर वो कुछ करते भी हैं तो उनका गुणगान नहीं करते, उसका प्रचार नहीं करते हैं। हमारी तन्वी भी उन कुछ ही चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो सबके लिए काफी कुछ करती हैं, लेकिन चुप रहकर। मम्मी हो गया क्या पैक? 2 मिनट राज, बस हो ही रहा है बेटा। आपका टिफिन पैक। मम्मी, लेकिन आप दो दो टिफिन क्यों पैक कर रही है? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन से आरव है तुम्हारा दोस्त, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर से खाना खाता है। तुम उसके लिए भी आज खाना ले जाना, तो वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों मम्मी? हम आरव को टिफिन दे रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए। फिर तो हमारा किसी की मदद करने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। अगर किसी की मदद कर ही रहे हैं तो उसको कभी भी जताना नहीं चाहिए, समझे? ओके मम्मी। तन्वी, तुम्हारा हाथ जल्दी क्यों नहीं चलता है? कितने साल हो गए हैं तुम्हें इस घर में शादी किए, लेकिन अभी तक सब कामों में ढीली ही हो तुम। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। सॉरी माँ जी। एक तुम हो, जेठानी हो, फिर भी इतनी ढीली हो, और एक हमारी छोटी बहू इतने बड्ढे शहर में अकेली संभाल रही हैं सब कुछ। इतनी होशियार हैं, क्या ही कहा जाए उसके लिए। जी माँ जी, बात तो आपकी सही है। हमारा जबलपुर शहर के मुकाबले काफी छोटा है। वहाँ संध्या पूरा घर, देवर जी सबको अकेले ही संभालती आई है। और नहीं तो क्या, आखिर उसे पसंद किसने किया था? हाँ हाँ, वो भी तुम्हारे ही जैसे ही बिल्कुल। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि जैसे तुम इतनी होशियार और समझदार हो वैसे ही संध्या भी तुम्हारी ही तरह है। हाँ, वो बात तो है। वैसे धीरज ने फोन किया था, क्या कहा? वो गर्मियों की छुट्टियों में यही आ रहे हैं ना? हाँ, यही आ रहे हैं और 2 महीने यही रुकने वाले हैं हमारे साथ ही। चलो बढ़िया है ये तो। ज्योति, तुम उनका कमरा अच्छे से साफ कर देना। उनकी अलमारी भी साफ होनी चाहिए। उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, मैं साफ कर दूंगी। बहू, पहले तुम भी कुछ खा लो। सुबह से सारे कामों में लगी हो, कुछ खाया भी नहीं है। अरे तुमने खाया नहीं है क्यों? काम अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है। चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद बाकी के काम करना। जी माँ जी, तो ये है हमारी तन्वी, जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। लेकिन इनकी जो देवरानी है वो हमारी मिस पटियाला, जिन्हें खुद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे 2 घंटे से आईने के सामने खडडी हो वर्षा। अब चलो भी, हमें जबरलपुर के लिए देर हो रही है। अरे मैं देख रही थी आपके गांव में लोग कहीं मुझे देखकर बेहोश ना हो जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे उन्होंने इतनी सुंदर लड़की तो देखी नहीं होगी आज से पहले, है ना? और अचानक से मुझे उस गांव में देखकर होश उड़ जाएंगे तो बेहोश नहीं हो जाएंगे। क्या तुम कुछ भी कह रही हो वर्षा? गांव में तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं। अरे गांव की गोटी और शहर की छोरी में फर्क है बहुत। तुम नहीं समझोगे। तुम देखना, मैं इन 2 महीनों में ही गांव वालों को कैसे अपना बना लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है। मेरा गांव है भी बहुत प्यारा। तुम अगर वहां चलोगी तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। वहां के लोग बहुत सिंपल हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें प्यार के सिवा। अच्छा, ये बालियां कैसी लग रही है? हे भगवान, चलो अब। ऋतिक और उसकी पत्नी संध्या शहर में रहते थे और उनका आना जाना होता था। कभी कभी गांव में। इस बार वो गांव में 2 महीनों के लिए अपने माता पिता के साथ रुकने जा रहे थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संध्या गांव में घुल मिल पाती है या नहीं। प्रणाम माँ जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोटी बहू, तू बता तू कैसी है? बस माँ जी, आपको देख लिया तो मेरा मन ही प्रसन्न हो गया है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी प्यारी बातें करती हैं ये मेरी प्यारी छोटी बहू। पापा जी, प्रणाम। आप कैसे हैं? आप तो कितने फिट हो गए हैं। हाँ बेटा, गांव की मिट्टी ही ऐसी है। यहाँ हर कोई फिट ही रहता है। हाँ पापा जी, मैं तो इनसे कहती रहती हूँ कि हमें गांव में आते जाते रहना चाहिए। कितना सुंदर है हमारा गांव। मुझे तो बहुत पसंद है। तुमने मुझे कब कहा? आप चुप रहिए जी, आपको कुछ याद रहता है। कहाँ है? अरे ज्योति भाभी, प्रणाम।
आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं, बिल्कुल नहीं बदली हैं। लेकिन तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। अरे भाभी, क्या आप भी? मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता है अपनी देखभाल करने का। अरे चलो चलो, हम बातें बाद में करेंगे। अब पहले खाना खा लेते हैं। भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम अभी अभी तो आई हो, बैठो मैं कर लेती हूँ माइट। अरे ऐसे की भाभी, देवरानी के होते हुए जेठानी काम करेगी, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? देखा कितनी समझदार है मेरी छोटी बहू, सबका ख्याल रखती है। तन्वी संध्या के आने से पहले ही सब्जियां और दाल बनाकर रखी थी और अब वो बस गरम गरम रोटियां ही बना रही थी। और हमारी वर्षा बस वो रोटियां बाहर सबको देती जा रही थी। कुछ दिनों बाद अच्छा आप सुनो, 2 दिन के बाद मंदिर में एकादशी की बहुत बड़ी पूजा और हवन है, इसलिए हमारी तरफ से हम जितना धन और मदद कर सकते हैं वो करने वाले हैं। माँ जी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं मंदिर में 5,000 का धन करूंगी। वाह बहू, ये तुमने बड्डा ही अच्छा सोचा है। ज्योति, देखो तुम इस घर की जेठानी हो, बड्ढी बहू हो, लेकिन वर्षा की सोच तुमसे कहीं गुना आगे है। ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 दिन के बाद सुबह को सब लोग जल्दी तैयार हो जाना। हमें सुबह 5 बजे ही मंदिर में आरती के लिए पहुंचना है। हम लोग तैयार हैं पापा। चलिए पापा, चलिए। अरे ज्योति कहाँ है? उसने कहा कि आप लोग चलिए, मैं आती हूं। तन्वी को छोकर बाकी घर वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, पूरा गांव भी वहां मौजूद था। अरे आपके परिवार ने काफी सहयोग दिया है इस पूजा में। प्रसाद बनाना, सजावट करना, पूजा की तैयारी, सब कुछ आपकी बहू ने ही किया है। क्या ज्योति ने किया है ये सब? लेकिन उसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने ही बनाया है, सजावट भी, और तो और मंदिर की पूजा की साधी तैयारी भी उन्होंने ही की है। तानवी बहन पिछले 1 महीने से मेरे बेटे आरव के लिए रोज टिफिन भेजती हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यही नहीं, वो मेरे घर पर भी टिफिन देकर जाती थी, लेकिन उन्होंने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तन्वी इतने सब लोगों को भला करती आई हैं। आज की पूजा तन्वी करेगी? अरे पापा जी, मैं क्यों? आप करिए, आप इस घर के बड़े हैं। मैं बरहा हूं इस घर का, लेकिन हमेशा बरहापन का काम सिर्फ तुमने किया है, इसलिए इस बार की पूजा तुम करोगी, बहू। लेकिन पापा जी। अच्छाई की रोशनी ऐसी होती है जो कुछ देर के लिए छुप जरूर जाती है, लेकिन उसे कोई दबा नहीं सकता है। अच्छाई हमेशा सामने आ ही जाती है, इसलिए भला करते रहिए, किंतु फल की इच्छा मत रखिए। तो आ गए आप? आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।